Good morning and welcome back my dear student to my YouTube channel. I am Ankit Sri, your mathematics mentor, and this is tutorial lab daily 2.1. You know that this is our second lecture of algebra topics. We have already studied about algebraic term in previous lecture. In this lecture we have to study about other related topic that are included algebra such as algebraic expression, and we will also introduce to polynomial. So let's start. डिफाइन देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या डिफिनेशंस है। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिखाया गया है, सबसे पहला लेक्चर में बताया गया था कि अलजेब्रा में बेसिक दो ही टर्म था। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम में जो बेसिक जो सिंबल था नंबर का वो था डिजिट 0 से लेकर 9 तक, उसी प्रकार से अलजेब्रा में भी बेसिक सिंबल होता है, वो होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। तो उसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा डिफिनेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो इसका क्या डिफिनेशन से देखिए, तो कहता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट और वेरिएबल्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय सिंबल्स प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब हुआ कि यदि हम लोग चर और अचर का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब कि वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे एक साथ, और वो किस साइन के साथ, या तो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो या इनटू का साइन हो या डिवीजन का साइन हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जैसे कि एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे तो दिखाई दे ही रहा है डिफिनेशंस में, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, या हम लोग और भी कुछ बोल सकते हैं 3x प्लस 4। तो जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है 3x प्लस 4। ठीक है, तो 3x प्लस 4 जो है, इसमें क्या है कि एक जो टर्म है हमारा जो बेसिक सिंबल है वो वेरिएबल है। ठीक है, शॉर्ट में वेरिएबल को VR लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ लेना। और एक है हमारा कांस्टेंट, CON मतलब कि कांस्टेंट, यानी कि एक चर है और अचर है, और इसको कंबाइन किया गया है, कॉम्बिनेशन किया गया है किस सिंबल के साथ, किस सिंबल के साथ कनेक्ट करके कॉम्बिनेशन किया गया है, तो प्लस के साथ। ठीक है, तो यही तो डिफिनेशन में कहता है कि यदि हम लोग किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट को अगर एक साथ कंबाइन करेंगे किसी सिंबल के साथ, तो वही कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जैसे कि और भी एग्जांपल लेते हैं, तो एक और एग्जांपल क्या है, तो वो है कि 2x स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल जिसे दिखा दे रहा होगा स्क्रीन पे कि 2x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3। ठीक है, तो ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या एक्सप्रेशन में देखिए, तो ये जो हमारा टर्म है ये हो गया हमारा वेरिएबल, ये भी हो गया क्या वेरिएबल, और ये -3 क्या हो गया कांस्टेंट, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। तो इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, अगर इस लेक्चर को ढंग से समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो और भी बहुत से एग्जांपल है, जैसे कि दिखा दे रहा होगा 5x प्लस 2b, और एक अकेला है 2x है। ठीक है, तो देखिए 2x क्यों है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हम बताए थे जब वेरिएबल का प्रॉपर्टी सिखाए थे कि ये दोनों इनटू के फॉर्म में होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंबाइंड है वो किसके साथ कंबाइंड है, तो इनटू के साइन के साथ, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के साथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, डिवीजन में भी ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि 4/2x है कि नहीं। तो इस तरह का जो है ये भी हमारा क्या है, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक चीज याद रखना है कि या तो वेरिएबल कांस्टेंट दोनों होगा या सिर्फ वेरिएबल होगा। ओनली अगर कांस्टेंट रहेगा, बताइए कांस्टेंट मतलब ओनली नंबर, तो कांस्टेंट रहेगा तो ये तो हमारा नंबर सिस्टम का हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये नहीं हो पाएगा, इसमें दोनों चीज होना जरूरी है, मतलब कि एक वेरिएबल भी होना चाहिए और एक कांस्टेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे, कि आइडेंटिफाई द
वेरिएबल एंड कांस्टेंट, मतलब कि वेरिएबल और कांस्टेंट को पहचानो। तो ये सब आपको सारे बेसिक क्लास बताया जा रहा है ताकि आपको अच्छा से पॉलिनोमियल चैप्टर समझ में आए, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, क्वेश्चन के साथ एक एग्जांपल आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें जो हमारा पहला जो एग्जांपल है वो क्या है, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा होगा कि 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है, 3x स्क्वायर प्लस 5। तो बताइए कि इसमें हमारा कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग पहले भी शॉर्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर के साथ अगर अल्फ़ाबेट का लेटर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा वेरिएबल है। हिंदी में उसको हम लोग चर कहते हैं, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पे 3x क्या हो जाएगा, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे बना करके कि ये हमारा वेरिएबल में हो गया कौन, 3x स्क्वायर, और कांस्टेंट में हो गया कौन, बताइए कांस्टेंट मतलब होता है अचर। तो हमारा कांस्टेंट कौन है, तो वो 5 है, ठीक है, क्योंकि ये अकेला है, ठीक है। आपको पता है कि वेरिएबल में ABCD का कोई ना कोई अक्षर होता है, शॉर्ट में याद करने का तरीका है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे कि वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। वैल्यू इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन देखते हैं, उसके बाद इसके वैल्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो क्या है वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफाइन क्या है, तो जैसे कि आपको दिखा दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो इसको हिंदी में कहा जाता है कि बीजीय व्यंजकों का मान, मतलब कि इसका कुछ तो मान होगा। अगर मान लीजिए कि x का कुछ वैल्यू हम पुट करेंगे अपना मन से, तो इसका कुछ तो मान होगा कि नहीं। जैसे बताए थे कि वेरिएबल का मान हमेशा बदलते रहता है, तो कोई बच्चा अगर 1 रखेगा, ये समझिए पिछला लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो 1 रखेगा तो 3 बनेगा, 2 रखेगा तो 6 बनेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग सीखेंगे इसके अनुसार कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन देखते हैं। तो लिखा गया है कि इफ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब चर का जो गिवन मान है, मतलब दिया गया मान है, या तो हम लोग खुद से भी ले सकते हैं या मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। कहता है फिर से कि इफ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर पुट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देन वी गेट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब हुआ कि यदि हम लोग, ठीक है, वेरिएबल का जो दिया गया जो मान है, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, गिवन वैल्यू, तो कहेंगे कि यदि हम लोग वेरिएबल का जो दिया गया मान है यदि हम लोग पुट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो जो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू है, मतलब बीजीय व्यंजकों का मान है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कि इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग 9th में जो पढ़ेंगे। अगर आपको ये नहीं आएगा तो बहुत से बच्चे लोग ये सब चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करता है, तो वही 9th में उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक क्वेश्चंस के मदद से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इफ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2/6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। इसका मतलब कह रहा है कि यदि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -2/6 है, तो इस एक्सप्रेशन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होगा वही ना होगा हमारा वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वो क्या होगा उसको हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो गिवन दिया गया है कि किसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे ये है 3x स्क्वायर -2y + 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे। अब बताइए कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन में क्या बताया गया है कि जो गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल है उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करना यानी कि रखना है, ठीक है। तो बताइए हमारा गिवन वैल्यू कौन है, तो गिवन वैल्यू देखिए x का जो गिवन वैल्यू है वो 2 है और y का जो गिवन वैल्यू -2/6 है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि ये जो रहता है हमेशा इनटू में रहता है, क्योंकि पहले आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। तो x के जगह पे क्या रखें, ये दोनों इनटू के फॉर्म में होता है, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ चुके थे
प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल। अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू उसको पुट करेंगे, कितना x का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे स्क्वायर भी है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आगे, -2 इंटू, अब देखिए y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो देखिए y का गिवन वैल्यू क्या दिया है, तो हमारा जो y का जो वैल्यू है वो दिया है पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -2/6 इंटू के फॉर्म में, ठीक है। और जो हमारा लास्ट में जो बच गया वो है 7, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। कितना आसान है इसको सोल्व करना। अब आगे हम लोग सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल देंगे। आगे क्या देखिए, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना इतना बराबर क्या आएगा, तो इसीलिए इक्वल लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका वैल्यू, तो 2 पहले इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 का जो स्क्वायर होता है इसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर का मतलब कि ये 2 बार है गुना के फॉर्म में, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि ये 2 बार है, ठीक है। क्यूब का मतलब होता है कि 3 बार है, ऐसे, ठीक है। खैर ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऐसा बहुत सा लेक्चर को अपलोड किया गया है, एक्सपोनेंट ये सब में आप देख सकते हैं। तो आगे क्या है, तो यहाँ पे बताइए कि जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा 4 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट लाइन में अब क्या करेंगे, अच्छा देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस जब इंटू होगा तो वो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में 2 2 जा 4/6 बन जाएगा, उसके बाद +7 लास्ट में रह जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे इंटू क्या है, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 6 का 6, क्योंकि यहाँ पे 1 रहता है नीचे छुपा हुआ, तो 6 1 जा 6 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कोई इंटू ये सब तो आता ही होगा। अब आगे क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लाइन में, अब इसको इंटू कर लेंगे। अगर इसको काटना है तो आप काट सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, तो दोनों ये जो हमारा हो जाएगा 2 के टेबल में 2 टाइम्स में हो जाएगा 3 टाइम्स में, यानी कि हमारा जो फाइनल आने वाला है वो होगा हमारा 3 4 जा, इसको अब इंटू कर लेते हैं, 3 4 जा 12 और यहाँ हो जाएगा 2/3 और लास्ट में हो जाएगा 7। अब इसको आप लोग को बनाने आता है कि नहीं, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन का क्या रूल है कि पहले एलसीएम निकाल लेंगे, तो 3 का एलसीएम कितना होगा 1 1 3 का जो भी है तो 3 हो जाएगा। 1 के टेबल में 3 कितना टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम्स होता है, 3 से मल्टीप्लाई होता है, ये सब चीज़ आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 टाइम्स में, तो 3 बार होगा तो 36, 3 टेबल में 1 बार में आता है 3, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना 2, ठीक है। और यहाँ पे 3 टाइम्स में तो 7 3 जा 21। अब इसको क्या करेंगे ऐड करके लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, नीचे में क्या है 3 है, ऊपर में ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा देखिए इस तरीके से 36 21 और 2 ऐड कर लेना है, ठीक है। 6 2 8 1 9 और 3 2 5 यानी कि 59। क्लियर है। तो 59/3 हमारा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हो गया। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है, बस इस बार x के जगह पे इसको रखना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको बना लेते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि आप जो अगला जो क्वेश्चन करेंगे 9th में आपको कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन को पहले जैसे बता चुके हैं, सॉल्यूशन में लिख लेंगे। जो हमारा जो गिवन इक्वेशन दिया है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, क्योंकि इक्वेशन अलग चीज़ होता है, 4/x - 6। अब इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसके जगह पे हम लोग x के जगह पे -3 है ना, -3 और उसके बाद में क्या यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ते हैं -3.2/6, और ऐसे अंग्रेजी में बच्चा बोलता है -3 और उसके बाद होता है 2/6, है ना, क्योंकि तो इंटीजर्स है। अगर होल रहता तब ना इसको होल पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, लेकिन ये नेगेटिव मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक तरह से हमारा ये क्या है रेशनल नंबर है, तो इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे -3 2/6 जो भी है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं -3 होल 2/6, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं आगे।
तो अब क्या है यहाँ पे, जहाँ जहाँ x का वैल्यू ये है, ठीक है, तो पुट कर लेंगे हम लोग। तो x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो देखिए x इंटू में ही ना होता है, तो x के जगह पे हम रख लेंगे -3 यानी कि -3.2/6 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, ऊपर में स्क्वायर है x के यहाँ पे क्या रखना 4/x है, ठीक है, तो 4/x यानी कि x के जगह पे हम लोग रखेंगे -3.2/6 प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट में क्या सॉल्व करेंगे वह लास्ट में हमारा तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, मतलब फ्रैक्शन के रूप में ले आते हैं या रेशनल नंबर के फॉर्म में ले आते हैं। तो कैसे लाएंगे, तो इसको आपको बनाना आता है कि इसको इनटू करते हैं ये दोनों को और इसको ऐड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, ठीक है, 6 3 जा 18 यानी कि -18 होगा। क्लियर, देखिए यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे दिखा दे रहा होगा 6 3 जा -18 और -18 में 2 को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड, ठीक है। तो -18 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -16 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस आता है आप लोग को। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट लाइन में -16/6, ठीक है, और स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा। अभी इसको तो स्क्वायर किए नहीं है, अभी तो बस इसको हम लोग एक्सप्लिट किए हैं, मतलब इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा वही आने वाला है 6 3 जा -18 और +2, ठीक है, तो यानी कि -16/6 होगा। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सेम टू सेम उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना, आप जल्दी से इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए 16 का स्क्वायर कर दीजिए कितना होता है, ठीक है। तो जिससे 16 का स्क्वायर आपको पता ही है, जब 16 का स्क्वायर होगा तो ये प्लस में बन जाएगा, मतलब कि इसका मतलब हुआ स्क्वायर का मतलब अभी बताया ना कि किसी नंबर पर स्क्वायर है तो यानी 2 बार इंटू में होगा, तो यहाँ भी 2 बार इंटू में होगा, तो यानी कि -16/6 इंटू -16/6 नीचे हो जाएगा 36 और ऊपर में कितना हो जाएगा बताइए। तो 16 इंटू 16 आपको आता ही करने, अगर स्क्वायर नहीं आता तो बिल्कुल सिंपल इसका फंडा है कि मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसा हो जाएगा 6 6 36, ठीक है, 6 एकम 6 और 3 9, ठीक है। उसके बाद 6 एकम 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एकम 1 यानी कि 6 9 6 15 ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 256। तो यहाँ पे लिखेंगे इतना इंटू 256/6। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ये माइनस में था वो प्लस क्यों हो गया, क्योंकि स्क्वायर हुआ है ना। तो किसी भी चीज का स्क्वायर अगर माइनस नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, आगे मतलब कि आगे स्टेप्स क्या है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, तो देखिए रफ में इसको बताते हैं। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए -4/-16/6 है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे लिखा हुआ है 4 ये डिवाइड में है क्योंकि डिवाइडिंग लाइन के नीचे है। 4 डिवाइड -16/6 ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में इसको क्या करेंगे हम लोग 4 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा, -16 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस यहाँ भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको हम लोग काट वाट करेंगे तो काट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, यानी कि 6/4 हो जागा। तो अभी पहले देख लेते हैं, इसका आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे उठा करके यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि 6/-4 ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना, तो थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में इसको कर लेंगे हम लोग और बाकी जो बच गया -6। अब इसको क्या करेंगे आगे देखिए, कुछ काटने वाला है तो काट सकते हैं। जैसे कि देखिए ये दोनों काट सकता है, 3 2 जा 6 है कि नहीं, 2 से और भी काटेगा, अभी काटेंगे, पहले अभी आगे देख लेते हैं। अच्छा यहाँ देखिए दोनों नंबर काटने वाला है, ये होगा कितना बार में 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, ये 2 के टेबल में 2 टाइम्स में। ये सम के बारे में आपको पहले पढ़ा दिया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा 256/2, मतलब इसके बदले क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 से इंटू होगा तो इतना ही ना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे क्या है -6, इसको लिखेंगे 1। कुछ नहीं रहता है नीचे तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए कितना सिंपल है, हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। जो भी है इसको बनाना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे और भी एक काटने वाला है। तो
कि इसको और भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ ताकि और आसान हो जाए, ठीक है। तो देखिए 2 के टेबल में कितना टाइम्स में आएगा पता कर लेते हैं। तो कितना 256 देख लेते हैं कितना बार में। तो ये 2 के टेबल में एक बार में, ये कितना बार में आएगा। तो 2 1 जा 2, ऊपर सूत्र 5, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, मतलब कि 128 टाइम्स में। ये मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 128/1, क्योंकि यहाँ पे 1 ही तो रहा कट करके, ठीक है, प्लस 3/2 और माइनस 6/1। यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आपको नहीं है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब इक्वल का साइन होगा क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हैं ना। एलसीएम ले लीजिए, 2 हो गया। अब बताइए 1 के टेबल में 2 टाइम्स है, 2 से 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 दूनी के 4 और 1 5 और 2 एकम 2, यानी कि 256 हो गया, ठीक है। क्लियर है, वही वाला हो गया, इसी का तो डबल था। प्लस 2 1 जा 2 तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 तो यहाँ पे हो गया 12। 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आएगा तो यहाँ पे 6 2 जा 12 हो जाएगा। आपको तो फ्रैक्शन आता ही है। अब चलिए देखिए इधर ये साइड हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर सॉल्यूशन रेड कलर से कर देते हैं, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस आपको करने आता है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहले ऐड किया जाता है उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे भी दोनों का सिंबल सेम है तो पहले इसको ऐड कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा कितना 200 है ना 9 माइनस 12/2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा। तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 और 2, यानी कि आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे अपना टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नया तरीका क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखते हैं इसमें क्या है कि x का वैल्यू दिया है और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ यहाँ पे px लिखा है, ठीक है। तो ये हम लोग जब क्लास 9th में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं, तो वहाँ भी वैल्यू ही पुट करना है, लेकिन वहाँ एक तरह का पार्टिकुलर पोलिनोमियल होगा, ठीक है। और पोलिनोमियल का जो टर्म होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पे कहेंगे ये जो पोलिनोमियल है वो x के टर्म में लिखा गया है। तो पोलिनोमियल क्या है इसके बारे में अभी इसके बाद जो लेक्चर होगा उसी में पता चलेगा। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कहता है कि x का वैल्यू 2 पुट करके बताओ कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। मतलब इसका नाम दे दिया गया है कि px एक पोलिनोमियल है जो 3x² माइनस x प्लस 5 के बराबर है। तो इसका वैल्यू क्या होगा अगर हम लोग x का वैल्यू 2 रखते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा बनाना है इस क्लास में, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट एग्जांपल है इसका, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। और आपको पता ही है कि कौन कौन से बुक का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। एनसीईआरटी हो गया, RS अग्रवाल हो गया, पहला ही लेक्चर में बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है हमारा क्या px इज इक्वल टू, मतलब कि px का वैल्यू क्या दिया, देखिए यहाँ पे px का वैल्यू दिया है 3x² माइनस x प्लस 5, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे हम लोग x के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो x के जगह पे -2 को पुट करना है, ठीक है। तो x के जगह पे -2 पुट कर लेंगे, स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर दे देंगे, कितना सिंपल है। इसके बाद क्या है जैसे वैसे माइनस लिख लेंगे, x का वैल्यू फिर क्या -2, देखिए माइनस ऑलरेडी है, एक ऑलरेडी -2 है ना x का वैल्यू ही है, तो इसके पहले हम लोग -2 लिख लेंगे, ठीक है। और लास्ट में 5 है तो 5 लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे पहले, तो बताइए नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए -2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ -2 इंटू -2, तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि +4। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे इंटू में ही ना होता है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमेशा वेरिएबल जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के
फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 जब 4 हो गया प्लस में, और ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये सब चीज इंटीजर्स में हम लोग सीख चुके हैं कि कहाँ पे क्या होता है। 3 4 जा 12, 2 प्लस 5, अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करना आता है तो कितना होगा 14 और 5 19, मतलब कि इस जो px का जो वैल्यू होगा, मतलब हमारा जो ये पॉलिनोमियल जो दिया गया था ये बताता है कि इसके टर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन आगे करेंगे, ठीक है। तो x के टर्म में लिखा गया है कि 3x² माइनस x प्लस 5 का क्या वैल्यू होगा जब x का मान -2 है तब। तो जब x का मान -2 है तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आया 19 आया, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सारा चीज सारे डॉट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो और भी इस तरह का क्वेश्चन आप बना चुके होंगे पहले प्रीवियस क्लास में, है कि नहीं, आपको पता ही है, यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अब अगला टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक टर्म्स क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा टॉपिक, अलजेब्रिक टर्म या अलजेब्राइक टर्म्स क्या है, ठीक है। तो हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रा में बेसिक टर्म दो ही होते हैं, है ना। एक होता है बेसिक टर्म में, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे कि अब इस टर्म को हम लोग और भी एक अलग नाम देंगे, जैसे कि मान लो कि टर्म एक जैसा हो जाएगा, एक जैसा वेरिएबल वाला टर्म हो जाए, ऐसा टर्म जिसका मान लीजिए एक टर्म है 3x और 3x, ठीक। तो ये दोनों जो टर्म है ये सेम तरह का टर्म है, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म है लेकिन दोनों में वेरिएबल कैसा है, सेम है, और दोनों वेरिएबल का पावर भी कैसा है, तो सेम है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बेसिक टर्म है वो दो ही है, एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन हम लोग इस जो वेरिएबल जो बेसिक जो टर्म है या बेसिक सिंबल है, ऐसा हम बोलते थे, पहले पढ़े थे कि बेसिक सिंबल, ठीक है, ऑफ अलजेब्रा। तो बेसिक सिंबल्स क्या था, तो एक था वेरिएबल और एक था कांस्टेंट, पढ़े थे ना, एक था कांस्टेंट, ठीक है, एक वेरिएबल था और एक कांस्टेंट था। तो हम लोग को पता है कि बेसिक सिंबल जो है वही हमारा टर्म भी है, बेसिक टर्म्स भी है ना, और ये दोनों को हम लोग टर्म भी कह सकते हैं, टर्म, ठीक है। मतलब कि अलजेब्रिक का जो टर्म होता है वो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब कि जो अलजेब्रा है, जो बीजगणित है, उसका पद क्या क्या है, मतलब मेन चीज क्या है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट है, ठीक है। अभी आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बस आप लोग देखते जाइए कि ये जो इसको ट्रिनोमियल क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसी आधार पे। तो इसीलिए हम लोग पहले इस चीज को ढंग से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का टर्म ही होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट जो है बेसिक सिंबल है, और इसको भी हम लोग टर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो एक यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि लाइक टर्म क्या होता है, ठीक है, लाइक टर्म क्या है और दूसरा अनलाइक टर्म। तो पहले जानते हैं कि लाइक टर्म्स किसको कहेंगे। तो वैसा ये वेरिएबल ही जो है, हमारा जो ये वेरिएबल है, इसी को हम लोग दो तरह से कर दिए हैं, एक लाइक बना दिए हैं और एक अनलाइक बना दिए हैं, ठीक है। ऐसे तो कांस्टेंट तो सारा लाइक ही होता है क्योंकि एक जैसा है, तो ठीक है। तो वेरिएबल को एक लाइक बोलते हैं, एक अनलाइक बोलते हैं। लाइक किसको बोलते हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा इसका डिफिनेशन, तो डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि दोज टर्म्स विथ सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, मतलब वे टर्म, मतलब कि अलजेब्रा का वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल भी एक जैसा हो और वेरिएबल का पावर भी सेम हो, तो हम लोग कहेंगे वैसा जो टर्म्स होता है, यानी कि वैसा जो पद है वो हमारा कहलाएगा लाइक टर्म। जैसे कि एग्जांपल में ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे कहेंगे कि 3x² 4x² माइनस 2x², तो ये सब देखिए सबका जो वेरिएबल है वो सेम है, सबका वेरिएबल सेम है और सबका पावर भी सेम है, क्योंकि सबका पावर कितना है 2 है। पावर को हम लोग घात बोलते हैं। तो आगे पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल का क्या पावर होता है, ठीक है, इसके आधार पर हम लोग सीखेंगे। बस अभी समझो कि एक जैसा है।
जैसे कि और लाइक टर्म क्या हो सकता है, एग्जाम्पल लाइक टर्म का बहुत सा एग्जाम्पल होगा। तो जैसे हम यहाँ पे कहेंगे 4/2y माइनस 3y है कि ना, उसके बाद में क्या कहेंगे माइनस 4/6y। तो ये सब सारा क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसका वेरिएबल भी सेम है और सारे वेरिएबल का पावर भी एक जैसा है। ये हम लोग को नहीं देखना, बस वेरिएबल हम एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक और एग्जांपल होगा लाइक का, कहेंगे हम लोग ये कि 2/4x² प्लस 3b है ना स्क्वायर। तो ये हमारा लाइक नहीं कहलाएगा क्योंकि वेरिएबल अलग अलग हो गया, ठीक है। और पावर इसका क्या है, एक जैसा, पर वेरिएबल अलग, तो ये भी लाइक टर्म नहीं होगा। अच्छा, ये लाइक टर्म नहीं है। और भी देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 3x है ना माइनस 3x², ये होगा लाइक टर्म। देखिए हाँ कैसे, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अभी क्या बताया डेफिनेशन में कि लाइक टर्म उसी को कहेंगे जिसका वेरिएबल भी एक जैसा हो, मतलब जो ग्रुप होगा टर्म्स का उसका वेरिएबल भी एक जैसा हो और उसका पावर भी एक जैसा हो। तो देखिए वेरिएबल तो एक जैसा है लेकिन इसका पावर एक जैसा नहीं है, क्योंकि पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे पावर 1 है ना। तो सब चीज आइडेंटिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी हमारा लाइक टर्म नहीं है, तो ये क्या कहला गया, अनलाइक टर्म कहला जाएगा, लाइक का अपोजिट। तो लाइक का देखिए डिफिनेशन ये हो सकता है, ये दोनों लाइक है ना, x और x, 4x एंड 3x, ये भी क्या होगा, लाइक होगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि अनलाइक टर्म क्या है। तो अनलाइक का डेफिनेशन क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट, कि दोज टर्म व्हिच आर डिफरेंट वेरिएबल है ना, मतलब वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल क्या हो, अलग हो, और किसके साथ, विथ डिफरेंट पावर के साथ, तो वो हमारा हो जाएगा अनलाइक। तो अनलाइक का क्या लिखेंगे एग्जांपल, जैसे कि 2x हो गया है ना, 3x² हो गया, माइनस 3/4 हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि 6x² हो गया है ना, माइनस 5x हो गया। तो ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। क्लियर है। और एग्जांपल में तो आपको दिखाया गया है, एग्जांपल में बहुत से चीज़ को दिया गया है कि अनलाइक टर्म क्या होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि वेरिएबल दो तरह का होता है। अनलाइक टर्म्स में क्या क्या आएगा, तो अनलाइक टर्म्स में हो जाएगा, जैसे कि देखिए आपको एग्जांपल दिखा दे रहा है। पहला एग्जांपल है -2x 3x² 3/4x, ठीक है। यानी कि क्या, देखिए -2x है ना, उसके बाद क्या है 3x² और माइनस कितना है -3/4x है, ठीक है। तो ये हो गया -3/4x हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, हमारा अनलाइक टर्म हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कितना टाइप्स होता है, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा क्लास 8 या 7 का आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर बताया जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरीका से ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस हम करवा देते हैं शॉर्ट में ऐड सब्ट्रैक्ट का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।